फाइनली हम इधर पहुंच गए हल्दी घाटी। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था, जिसका हम लोग गुलाब जल गुलकंद शरबत यहीं पर बनाते हैं। देखो ये देसी तरीके से पुराने स्टाइल में गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका एक कंटिन्यू ब्लॉग में स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं नाथद्वारा और नाथद्वारा हमने दर्शन किए ठाकुर जी के। बाजू में वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे शिव स्टैचू है, वहाँ पर भी हम गए थे और वो ब्लॉग में हमने उतना ही दिखाया था। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी से उदयपुर जाएंगे। उदयपुर वहाँ पर आगे जाके क्या प्लान है अभी कुछ तय नहीं किया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रह रहे वैसे वैसे घूमते जा रहे हैं। अभी नाश्ता वास्ता कर लिया, अभी हल्दी घाटी के लिए निकल रहे हैं। सब रेडी हो गया, गाड़ी भी रेडी हो गई है पूरी। और ये रहा हमारा पटेल समाज, यहाँ से निकल रहे हैं अभी डायरेक्ट। तो अभी नाथद्वारा से निकल गए पटेल समाज से और अभी जा रहे हैं हल्दी घाटी। और ये रही शायद पीछे शिवा स्टैचू। हल्दी घाटी नाथद्वारा से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फाइनली हम इधर पहुंच गए हल्दी घाटी। ये है हल्दी घाटी म्यूज़ियम का मेन गेट। यहाँ पर पर्सन 120 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर से हल्दी घाटी, अगर कैमरा अलाउड है तो अंदर। ये रहे हमारे महाराणा प्रताप, वीरों के वीर। यहाँ पर महामंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया
और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी
और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। फूल आता पिंक कलर का, केवल साल में एक बार फूल आता है, वो हल्दी घाटी में चेतरी गुलाब नाम प्रसिद्ध है। आप ये प्लांट देख रहे हैं, इस पात्र के अंदर 10,000 फूल और 20 लीटर पानी मिलाते हैं, फिर नीचे आग जलती है। आग से इस टैंक के अंदर भाप स्टीम बनती है, जो इस बांस की नली की सहायता से पीछे कॉपर के पात्र में इकट्ठा होता है। उससे हमारे यहाँ गुलाब जल और गुलाब शरबत तैयार होता है। गुलाब जल आँखों में, मेकअप में, मीठे में काम आता है। दूसरा आता है गुलकंद, गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूटकर तैयार करते हैं। गुलकंद पेट गर्मी, एसिडिटी, मुंह में छाले और पाइल्स में काम आता है। अभी हम यहाँ पर हल्दी घाटी में आए और यहाँ पर गुलाब जल और गुलाब शरबत बहुत फेमस है और यहाँ पर गुलाब की खेती होती है, उससे ही नेचुरली सब बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चाचा ये सब बताएंगे हमको। यहाँ का फेमस है गुलाब जल गुलकंद शरबत। यहाँ गुलाब खेती होती है, गुलाब खेती होती है हल्दी घाटी में, जहाँ युद्ध हुआ उसी एरिया के अंदर होती है। बाकी आसपास जैसी गुलाब की होती नहीं। महीने में फूल आते हैं, जिसको चेतरी गुलाब बोलते हैं, देसी गुलाब। पिंक कलर के फूल होते हैं, गुलाबी कलर के, जिसका हम लोग गुलाब जल गुलकंद शरबत यहीं पर बनाते हैं। तो हमारा ये शरबत है गुलाब का, ये वाला नेचुरल बनता है, विदाउट केमिकल शरबत है गुलाब का। और फिर गुलकंद बनाते हैं हम लोग। गुलकंद जो पेट की गर्मी, एसिडिटी, मुँह में छाले, पेट में जलन होती है, पाइल्स के लिए वो उसमें काम आता है गुलकंद। और एक आता पान में डालने वाला, जो रोज फूल आते हैं, लाल कलर के फूल होते हैं, वो पान में डालते हैं। और ये खाने वाला गुलकंद है। और एक ही है ये रोज वाटर, जो आई ड्रॉप्स आंखों में डालते हैं, पीने के पानी, मिठाई, मेकअप, पूजा सब में काम आता है गुलाब जल। यहाँ की 4-5 चीज़ फेमस है। उसके साथ हम लोग पान का शरबत बनाते हैं, खस का बनाते हैं, ये खस का शरबत है। और ये है पान का शरबत, ये भी बनाते हैं नेचुरल। और ये हनी भी आता है, यहाँ का हनी, नेचुरल हनी, जो जंगलों से क्रिएट किया जाता है, नेचुरल हनी। बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगा। जो भी आइटम लेना है आप ले सकते हो, ले सकते हो। ये जो महल है अभी बन रहा है, नया है, शायद ये रिजॉर्ट बन रहा है यहाँ का। ये पूरा जो ये एरिया है, यहाँ पर ये मेवाड़ संस्कृति है, उसके रिलेटेड ये सब चीज़ बनाया है यहाँ पर। देखो ये देसी तरीके से पुराने स्टाइल में गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये सब राजस्थानी मोजड़ी है। और मैंने ये वाले लिए और पापा ने ये वाले लिए। ये भाई ने, ये हल्दी घाटी में ही है।